गुज़िश्ता हफ्ते 2 अशरों में पहली मर्तबा मार्शल लॉ के ह्योले इस्लामाबाद की फजाओं में मंडलाते दिखाई दिए। रियासत और मुआशरे को किसी मकबूल मरकजी धारे की जमात या कौम परस्त नस्ली या अलहदगी पसंद जमात या गैर मुल्की शह पर दहशत गर्दी करने वाले गिरोह जैसा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान या अलकायदा की तरफ से खतरा लाहक नहीं था। यह खतरा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, एक नई तैयार करदा मजहबी जमात की तरफ से था। इसके हजारों जोशीले जज्बाती और मुश्तइल हामियों ने लाहौर में पंजाब पुलिस के खिलाफ एक तयशुदा मंसूबे के तहत जमकर लड़ाई की। इसके नतीजे में 1 दर्जन से ज्यादा अफराद जाँ बहक, बीसियों जख्मी और सैकड़ों गिरफ्तार हुए। इस पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत तहरीक लब्बैक पर फौरन पाबंदी आयद कर दी और इसे इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने से रोक दिया। लेकिन फिर हुआ यह कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कायदीन और रियासत और हुकूमत के नुमाइंदगान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात ने सूरत हाल का तनाव कम किया और मामले को करारदाद के लिए कौमी असम्बली में ले जाने का फैसला हो गया। तो क्या ये इस मामले का इख्तिताम है या शुरुआत? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस की सरबुलंदी और तहफ़्फ़ुज़ के मजहबी जज्बात से वजूद में आई। ये जमात मुसलमानों और गैर मुस्लिमों दोनों की तरफ से मुल्क में या बैरून मुल्क की गई तौहीन रिसालत के खिलाफ मैदान में आई थी। इसके इश्तियाल का इब्तदाई निशाना गवर्नर पंजाब सलमान तासीर बने, जिन्हें 2011 में उनके सिक्योरिटी गार्ड ने गोली मारकर कत्ल कर दिया, जो तहरीक लब्बैक का पैरोकार था। उस वक्त गवर्नर तासीर उस मसीही औरत का तहफ़्फ़ुज़ चाहते थे जो तौहीन के इल्जाम में जेल में सजाए मौत की मुलजिमा थी। गवर्नर पंजाब का ख्याल था कि इस पर तौहीन का गलत इल्जाम है। सलमान तासीर के कातिल मुमताज कादरी ने खुद को आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करार दिया। वो 5 साल तक जेल में रहा, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने हिम्मत करके उसकी सजा के फैसले को बरकरार रखा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लरजती डरती हुकूमत ने फैसले पर अमल दरामद कर दिया। कातिल मुमताज कादरी का जनाजा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा था। इससे एक नई जमात के कयाम की बुनियाद पड़ी, जिसका यकनुकाती एजेंडा इतना मौसर है कि यह जमात रियासत को अमली तौर पर घुटनों के बल झुका सकती है। कहा जाता है कि एक आला सिक्योरिटी ओहदेदार ने मज़ाकरात करते हुए अमली तौर पर तहरीक लब्बैक के रहनुमाओं को घुटनों को हाथ लगाया, जो कि आजिजी और इनकसारी का इजहार है, और इस्लामाबाद मार्च मनसूख करने की इल्तिजा की। जब 2 साल पहले तहरीक लब्बैक ने इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया था, तो सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स थी। इसका एहतजाज वफाकी वजीर कानून जाहिद हामिद का इस्तीफा लेने में कामयाब हुआ। वजीर मौसूफ पर एक हलफनामे में तब्दीली का इल्जाम था। इसके बाद एहतजाजी मुजाहिरीन रियासत के एक बावर्दी अफसर से नकद रकम लेकर मुंतशिर हो गए। हमें हालात की सितम जरीफी याद रखनी चाहिए। जिस जज काजी फायजीसा ने इस वक्त तहरीक लब्बैक के सामने घुटने टेक देने वाले सिक्योरिटी इदारों के रवैये के खिलाफ तुंदो तेज फैसला दिया था, वो आज कटहरे में खड़े अपने करियर को बचाने की जंग लड़ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि एस्टेब्लिशमेंट ने उनकी दलेरी को मुआफ नहीं किया। मजहबी इंतहा पसंदी के सामने पाकिस्तानी रियासत का तारीखी तौर पर रद्द अमल अफसोसनाक भी है और मौका परस्ताना भी। जनरल ज़िया के दौर से एस्टेब्लिशमेंट ने मजहबी इंतहा पसंदी और नस्ल परस्ताना तंजीमों को परवान चढ़ाकर, इनकी तरवीज करके और इनके सर पर हाथ रखकर इन्हें रियासत और मुआशरे के सियासी धारे में शामिल करवाया है। ये जमातें मुल्क में इसके सियासी और हमसाया ममालिक में अस्करी मकासद के लिए इस्तेमाल होती रही हैं। इसकी बड़ी मिसालें कराची में MQM और कश्मीर में जिहाद करने वाले गिरोह हैं। MQM ने 1 अशरे तक कराची को अपने सख्त कंट्रोल में रखा। जिहादी तंजीमों ने इतने पर पुर्जे निकाल लिए कि जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने 2000 की दहाई में भारत के खिलाफ जिहाद का बटन बंद करने की कोशिश की, तो इन पर कातिलाना हमला किया गया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान को कई मौके पर भारी मालियाती मुआहिदों के जरिए राम किया जाता रहा। जब वो कत्लेआम करते, स्कूलों को बमों से उड़ाते, बाजारों में धमाके करते, तो भी उन्हें भटके हुए लेकिन मुखलिस मुसलमान भाई कहा जाता रहा। यहां तक कि उन्होंने दिसंबर 2014 में एक आर्मी स्कूल पर हमला करके 150 तलबा को कत्ल कर दिया। तब कहीं जाकर फौज इन पर हाथ डालने पर मजबूर हुई। अब यह नासिर अफगानिस्तान में ठिकाने बनाने के बाद पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयां करते हैं। इन्होंने फाटा और बलोचिस्तान में मसलकी बुनियादों पर हमले किए हैं। गलत अंदाज मामलात संभालने की ताजा तरीन मिसाल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। गुज़िश्ता फरवरी को तहरीक लब्बैक ने धमकी दी थी कि अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तौहीन आमेज खाकों के खिलाफ एहतजाज के तौर पर फ्रांस के सफारतकार को ना निकाला और फ्रांस के साथ सफारती ताल्लुकात ना तोड़े, तो वो मुल्क में भौचाल ले आएगी। हुकूमत ने असम्बली से करारदाद की मंजूरी के नाम पर 2 माह का वक्त हासिल कर लिया, लेकिन जब तयशुदा तारीख 20 अप्रैल आई और इसका मुतालबा पूरा ना हुआ, तो तहरीक लब्बैक सड़कों पर आ गई। अब कई जानों के नुकसान, इमलाक की तबाही और मुल्क के मफलूज होने के बाद हुकूमत ने एक और खोखला सा पार्लिमानी वादा करके खुद को वक्ती तौर पर बचा लिया है। लेकिन अगली मरतबा जब तहरीक लब्बैक गलियों में आएगी, तो न सिर्फ इसके एहतजाज की शिद्दत में इजाफा हो चुका होगा, बल्कि हुकूमत की वादा खिलाफी पर इसका मुतालबा भी बढ़ जाएगा।
इस दौरान हम तवक्को कर सकते हैं कि रियासत और मुआशरे को चैलेंज करते हुए तहरीक लब्बैक अपनी कुव्वत का मुजाहिरा करती रहेगी ताकि ये अगले इंतखाबात के लिए खुद को एक ताकत के तौर पर मैदान में रख सके। तहरीक लब्बैक की उठान में MQM का अक्स देखा जा सकता है। MQM नस्ली बुनियादों पर तशद्दुद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए माली और इंतखाबी फायदा हासिल करती थी। इसे भी एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल थी। ताहम एक फर्क है, MQM एक खास इलाके तक महदूद थी। तहरीक लब्बैक के सामने पूरा पाकिस्तान है, क्योंकि यह मजहबी जज्बात को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करती है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की उठान पर एस्टेब्लिशमेंट का रद्द अमल मुबहम है। यह भी दावा किया जाता है कि इसकी भारत, अमेरिका, सऊदी अरब और इसराइल से फंडिंग की जा रही है ताकि पाकिस्तान के चीन के साथ बढ़ते हुए राब्ते को जक पहुंचाकर वस्ती एशिया, ईरान, तुर्की और रूस पर मुश्तमिल मगरब मुखालिफ ब्लॉक का रास्ता रोका जा सके। लेकिन हकीकत कुछ और है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के गलत तस्वीराती खेल का नतीजा है। अब यह खुद इस उठते हुए तूफान के निशाने पर है और इसकी भारी कीमत पाकिस्तानियों को अपने खून से चुकानी पड़ेगी।